रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो है हेक्साडेसिमल सिस्टम। जी, हेक्साडेसिमल सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसकी बेस जो है वो 16 हो, मींस उसके अंदर जो करैक्टर्स की तादाद होगी वो 16 होगी, जो ज़ीरो से स्टार्ट होगी और यानी ज़ीरो से स्टार्ट होगी और एंड होगी 15 पे। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ये मेन क्वेश्चन है कि हमें ये सिस्टम हेक्साडेसिमल सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर ने जब किसी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, तो अगर वो कोड 0 और 1 की फॉर्म में बहुत लेंथी हो तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो क्यों ना हम उस कोड को, उस बाइनरी कोड को हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर जिसकी बेस 16 हो कन्वर्ट कर दें, तो हमारे पास वो कोड जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें हेक्साडेसिमल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और इसका दूसरा एज ये है कि इससे आप इजीली बाइनरी सिस्टम में और फिर बाइनरी से इजीली हेक्साडेसिमल सिस्टम में जाना बहुत आसान है। जी, इसकी बेसिक क्या है वो बता दिए कि इसकी बेस 16 है, मीन जिसके अंदर जो करैक्टर्स की तादाद है वो 16 होगी, जो 0 से स्टार्ट होगी और 15 तक जाएगी। ये याद रखिएगा, ये डेसिमल नंबर्स हैं। तो फिर जो कोड यूज़ होगा हेक्साडेसिमल के लिए वो क्या होगा, वो आप यहाँ से देखें। डेसिमल में अगर 0 है तो हेक्साडेसिमल में भी 0 होगा 9 तक। ये देखें, 9 तक डेसिमल के जो नंबर्स हैं और हेक्साडेसिमल के वो सेम होंगे। ये याद रखिएगा, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये हेक्साडेसिमल कोड्स हैं। ये देखें, 9 तक डेसिमल के और हेक्साडेसिमल के कोड्स सेम हैं। लेकिन जब डेसिमल 10 आता है तो हेक्साडेसिमल जो है उसको फिर हम अल्फ़ाबेट्स के अंदर शो करते हैं। यानी अगर डेसिमल का 10 का कोड आएगा तो हेक्साडेसिमल में उसको हम ए से शो करेंगे। इसी तरीके से अगर 11 का होगा तो हम बी से शो करेंगे, 12 का होगा तो हम सी से शो करेंगे, 13 का होगा तो हम डी से शो करेंगे, और 14 का होगा तो हम ई से शो करेंगे, और अगर 15 का कोड होगा तो हम उसको एफ से शो करेंगे। जी, ये इसमें मेन चीज़ थी। अब दूसरी चीज़ वो ये है कि हेक्साडेसिमल जो अभी मैंने आपको बता दिया है, ये 0 से स्टार्ट होगा अप टू 9 तक वही रहेगा। उसके बाद ये 11, 12 अप टू 15 ये यहाँ तक F को शो करेगा। तो आपने ये वाले कोड्स याद रखने हैं। जहाँ हेक्साडेसिमल की बात आएगी आपने 0 से शुरू करना है और F तक जाना है। बाइनरी के अंदर हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है कि 15 के लिए अगर हम ये देखें, ये 0 है यहाँ पर, जी ये 0 है, और 0 के लिए जो बाइनरी कोड है अगर वो मैं यहाँ पे बनाऊँ 1, 2, 4 और 8, अगर मुझे ये कहा जाए कि जी 0 के लिए ये बनाना है तो 0 के लिए ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक हो गया जी, ये 0 का कोड आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे ये कहा जाए कि जी 1 का कोड बनाएं, ठीक है, तो बाइनरी के अंदर 1 का कोड ये वाला बनेगा। इसी तरीके से अगर मुझे ये कहा जाए 7 का कोड बनाएं, 7 के लिए मुझे 1 चाहिए, 2 चाहिए और 4 चाहिए, तो ये बनेगा 1, 1 और 1। इसका मतलब है 7 तक मुझे 3 बिट्स के साथ मैं कोड बना सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे 15 का कोड चाहिए, जी मुझे 15 का कोड चाहिए, तो मुझे 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 4 भी चाहिए और 8 भी चाहिए। मीन्स 1, 1, 1 और 1। इससे ये चीज़ साबित हुई कि अगर आप 15 मीन्स हेक्साडेसिमल का जो आखिरी नंबर है वो 15 है, जिसको आप F से शो करेंगे। तो F के लिए जो हमें कोड चाहिए वो 4 मीन्स 4 बिट्स अगर हों तो हम हेक्साडेसिमल सिस्टम इजीली बना सकते हैं। तो इट मीन्स हम हेक्साडेसिमल से अगर बाइनरी में जाना चाहें और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आए तो हमें 4 बिट्स की ज़रूरत होगी।
उससे इजीली हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ये आपने कोड्स इजीली याद रखने हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैं अगेन इसको थोड़ा सा शो करवा देता हूँ जी। ये देखें, आपको कोई भी नंबर बताया जाए कि जी सपोज़ कर लें आपको ये कहा जाता है कि जी आप बी का कोड बताएं। बी आपको पता है कि ये 11 को शो करता है। ये बी जो है वो हेक्साडेसिमल में बी और डेसिमल में ये बेसिकली 11 नंबर जो है वो डेसिमल में है। इसका कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये डेसिमल में 11 है तो आप लिखेंगे 1 2 4 और 8। कोई अब इस तरह का यहाँ पे आप कोड बनाएं 1 और 0 के फॉर्म में कि 11 बन जाए, तो आपको 8 भी चाहिए, 2 भी चाहिए और 1 भी चाहिए। तो इसका मतलब है 1 1 और 1 1 0 1 1। ये देखें, ये बाइनरी में कन्वर्जन हो गई। तो आप इजीली किसी भी कोई और नंबर ले लें, सपोज कर लें ई का कोड मैंने बनाना है। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो ई जो है वो 14, ई हेक्साडेसिमल में 14 को शो करता है। तो 14 बनाने के लिए अगेन 1 2 4 और 8। अब ये चीज़ अगर मैंने बनानी है तो मुझे 8 भी चाहिए, 4 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 1 नहीं चाहिए। ये देखें, ये मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो मैं इजीली हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स की मदद से जा सकता हूँ। तो ये एच आपको पूरी सीरीज़ आनी चाहिए हेक्साडेसिमल नंबर्स की, जो 0 से स्टार्ट होगी और F तक जाएगी जी। अब यही कन्वर्जन जो है वो इजीली, और अगर आप हेक्साडेसिमल सिस्टम को यहाँ पर लिखना चाहते हैं काउंटिंग में, तो अगेन आप इसकी काउंटिंग जो है वो कैसे करेंगे ये भी देख लें। यहाँ मैं लिख देता हूँ। आप 0 से स्टार्ट होंगे सबसे पहले, mesela 0 से आप स्टार्ट हुए, 00 की फॉर्म में लिख लें 00 01, ठीक है जी। ये आप जाएंगे F तक। F के बाद जैसे 10 के बाद 11 आता है, 10 के बाद 11 आता है, तो बेसिकली 11 नहीं, ये दूसरी रो स्टार्ट हो जाती है। अब जब दूसरी रो स्टार्ट होगी तो फिर आप उसको कैसे रीड करेंगे, क्योंकि आप F के बाद 16 आता है। अब आप 16 के लिए अगेन, यानी ये आप हेक्साडेसिमल में F तक गए, ये पहली रो है 16 में, ठीक हो गया, यानी ये 15 नंबर को शो कर रहा है। अब अगर आप 16 को शो करना चाहेंगे तो अगेन ये सीरीज़ दोबारा स्टार्ट करेंगे, मतलब ये अब कहलाएगी 10 11 अप टू, ये समझ लें आपका फर्स्ट F था, अब आ जाएगा, यानी आप सिंपल 0F कह सकते हैं, अब आ जाएगा 1F, सब के साथ 1 लगा हुआ है, ठीक है। ये दूसरी रो है। फिर तीसरी रो में आ जाएगा नेक्स्ट 20 21 23 अप टू 2F, ये ऐसे स्टार्ट होगा। तो कोई आपसे ये कहे ये F कितने को शो करता है, ये 1F कितने को शो करता है और 2F कितने को शो करता है, तो आप बता सकते हैं कि ये 15 को शो करता है, इसमें 16 ऐड कर लें तो 1F जो है वो आपका 31 को शो करेगा। इसी तरह इसमें भी 16 ऐड कर लेंगे, तो ये काउंटिंग इस तरह स्टार्ट होगी, यानी F पे एंड होगी, फिर दूसरी रे स्टार्ट हो जाएगी और वो 1F पे एंड होगी, फिर तीसरी रो स्टार्ट हो जाएगी, वो 2F पे एंड होगी। तो 2F से आगे आपने नहीं जाना, फिर दोबारा इसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये काउंटिंग भी आपको आनी चाहिए जी। मेन काम आपका यहाँ से है, ये कन्वर्जन आपने सीखनी है। चलें जी, ये कोई भी नंबर है, ये कोई भी नंबर है, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ, अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट नंबर्स लिख सकता हूँ, या यही नंबर जो है जैसे ये वाला है, इसमें लिखा हुआ जी 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 ये एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है। वो कहते हैं जी इसको आप, ये बाइनरी में है, इसको कन्वर्ट करें हेक्साडेसिमल में, क्योंकि इतना बड़ा नंबर प्रोसेसर जो है कोई कोड इसका और बना लें। तो हम क्या करेंगे,
हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और 4 4 का ग्रुप बनाते जाएंगे। एक ग्रुप बन गया ये वाला, इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख दें 0 1 1 1। उसके बाद 4 का ग्रुप ये बना लें 0 1 0 1, ये एक ग्रुप बन गया। ये दूसरा ग्रुप, फिर 1 0 1 0 नेक्स्ट आ गया जी। ये देखें 1 2 ये आ गया जी 0 1 0 1। फिर यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0, ये नेक्स्ट आ गया ये वाला, ये आ गया। और लास्ट जो ये आ गया 1 1 0 0, ये चौथा आ गया जी। ये आपने 4 4 का ग्रुप यहाँ से बनाते जाना है। ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप, ये 4 ग्रुप आ गए। अब हर ग्रुप का जो कोड है वो आपको पता ही है 0 1 1 1। अगर मैं 8 4 2 1 की फॉर्म में लिखूँ तो ये 4 को, ये 2 को और ये 1 को शो करता है। तो ये 7 है, नज़र आ रहा है, ये 7 है, ठीक है जी। ये 4 को शो कर रहा है, ये 1 को, 4 और 1 5, ये 5 को शो कर रहा है जी। ये 8 है और ये 2 है। 10 जो है वो हेक्साडेसिमल में एक से शो करते हैं, और ये 8 है, ये 2 है। 8 और 4 12, और 12 जो है वो सी का कोड है, तो ये आ जाएगा CA57 इन हेक्साडेसिमल सिस्टम। ये देखें ये बहुत इजीली आपने कन्वर्ट कर लिया। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। अब मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही वैल्यू लिख रहा हूँ 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1, ठीक है जी। ये मैंने कोई भी वैल्यू लिख दी। अगेन आप यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 4 का एक ग्रुप बन गया, 1 2 3 और 4 का दूसरा ग्रुप बन गया, 1 2 3 और 4 का ये ग्रुप बन गया। अब 2 बच गए हैं, तो आप इसको 4 पूरा करें, 2 0 और लगा दें, ठीक है जी। ये 4 का ये ग्रुप बन गया जी। 4 टाइम 1 8 4 2 और 1, ये 15 का कोड है जो कि F को शो करता है। 1 0 1 8 और 2 10 जो है वो A को शो करता है जी। 1 1 1 4 2 और 1 7 उसी तरह आ जाएगा, ये 7 आ गया। और ये वाला जो है ये 3 टाइम्स 0 है और ये 1 है, तो इसका मतलब है ये ओनली 1 काउंट होगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 17AF इन हेक्साडेसिमल। ये देखें जी, कोई भी वैल्यू आप 4 4 का ग्रुप बनाएंगे, अगर लास्ट में कम आ रहे हैं तो आप उसमें 0 लगा दें। कितना आसान है बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना। और सेम अब आप कोई भी हेक्साडेसिमल लें और उसको कन्वर्ट करें। चले जी, यहाँ पे मैं वैल्यू ले रहा हूँ ABF7, ये हेक्साडेसिमल है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगेन 7 का कोड लिखें 4 बिट्स के अंदर 0 1 1 और 1। F का कोड लिखें जो आपको पता ही है 4 बिट्स में क्या होता है 1 1 और 1। B का कोड लिखें जो कि 11 को शो करता है, तो 11 के लिए आपको 8 चाहिए, 4 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 1 चाहिए। और A जो है वो 10 को शो करता है, उसके लिए आपको 8 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, आपको 2 चाहिए और 0 भी नहीं चाहिए। ये जो कोड है सारे का सारा इसको इकट्ठा कर दें तो ये आप हेक्साडेसिमल से इजीली कन्वर्ट हो गया किसमें? बाइनरी में। और इसी तरीके से बाइनरी से हेक्साडेसिमल में 4 4 का आपने ग्रुप बनाना है। तो कितना आसान है हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में आना और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना। तो ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए जी। ये नीचे एग्जांपल मौजूद है, इसको आप खुद सॉल्व करें और वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये वाली जी। नेक्स्ट ये हम 7 कर चुके हैं, देखें 4 4 का ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो 6BD3 ये कैसे कन्वर्ट होगा। उसके बाद हेक्साडेसिमल से डेसिमल, क्योंकि डेसिमल हम अपनी आम रूटीन में यूज़ करते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं करेंगे, आप इसको कन्वर्ट करें हेक्साडेसिमल को बाइनरी के अंदर और बाइनरी से डेसिमल में चले जाएं।
ठीक है जी। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, ये A85 ये वाली, मैंने यहाँ A लिखा, यहाँ 8 लिखा और यहाँ पे मैंने 5 लिखा। अब A जो है उसका कोड आपको पता ही है, A का जो कोड है वो है 1 0 1 0। इसी तरीके से जो कोड 8 का है वो भी आपको पता है कि 8 जो है वो बनता है 1 3 टाइम 0 से, और जो 5 है ये कोड आपको पता है कि इसके लिए आपको 4 चाहिए और 1 चाहिए। ये आपका ये टोटल वैल्यू आ गई, ये इकट्ठी कर दें तो ये आपका बाइनरी बन गया। जहाँ बाइनरी बना हुआ है आप पावर के हिसाब से, जो कि इसमें कैलकुलेटर का यूज़ होगा, वो आप कर सकते हैं। ये 1, ये 2, ये 4, या फिर 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 3, 2 रेज़ पावर 4, 2 रेज़ पावर 5, 2 रेज़ पावर 6, फिर 2 रेज़ पावर 7, ये वाला ये आपको चाहिए। ठीक है जी। और इधर जो है 2 रेज़ पावर 2 भी आपको चाहिए, 2 रेज़ पावर 0 भी चाहिए। इसी तरीके से 2 रेज़ पावर 8 नहीं, फिर 2 रेज़ पावर 9 भी आपको चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट में आपको ये वाला जो है 2 रेज़ पावर 11 भी चाहिए। अब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, इसको आप ऐड कर लें तो आप डेसिमल में जा सकते हैं। तो ये एक मेथड है डेसिमल में जाने का। दूसरा भी है लेकिन आप इसी मेथड को यूज़ करेंगे, और वैसे जो सिंपल है वो वैल्यू आपको शॉर्ट दी जाएगी। जैसे ये 1C है ये वाली, इसमें आप देखें आपको 1 और C, तो ये C जो है ये आपको पता है A B और C ये 12 को शो करता है, ये 12 का कोड और ये 1 का कोड। अब आप यहाँ से देखें तो आपको 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 3 और 2 रेज़ पावर 4 ये 3 चाहिए। ठीक है, इनको आप ओपन करेंगे जी। 2 रेज़ पावर 2 ये 4 है, ये 8 है और ये 16 है। इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 28। तो आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी में आएंगे और फिर बाइनरी से जो है वो आप जाएंगे डेसिमल के अंदर। ठीक हो गया। ये कन्वर्जन जो है वो आपने देखनी है कि जी कैसे आप इससे इस फॉर्म में जा सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, क्योंकि डेसिमल हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना आसान है और फिर बाइनरी से ये कोड बनाना आसान है, जिसको आप सिंपली आप ऐड कर सकते हैं। मोस्टली आप इसमें जो वैल्यू होगी वो आपको शॉर्ट फॉर्म में दी जाएगी, ज़्यादा लेंथी वैल्यू नहीं होगी जी। उसके बाद डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, वो तरीका भी जो है ना यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा तरीका यूज़ करना चाहते हैं। दूसरा तरीका मैं वो भी बता देता हूँ। मसलन जब आप वैल्यू लिखते हैं 726, सपोज़ कर लें ये वैल्यू है 726, तो आप कहते हैं कि ये 6 है ना, ये डेसिमल की बात कर रहा हूँ, डेसिमल यानी जिसकी बेस 10 है। आप कहते हैं जी ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा 10 से, और जो 7 है वो मल्टीप्लाई होगा 100 से, यानी 10 रेज़ पावर 2 से, ऐसे समझ लें। और ये 10 रेज़ पावर 1 से, ठीक है, और ये 10 रेज़ पावर 0 से। ठीक है जी। क्योंकि ये हम आम रूटीन में यूज़ करते हैं तो हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह आ जाएगा 20 और यहाँ से आ जाएगा 700। इसको आप ऐड करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 726। इसका मतलब है यहाँ पे जो डेसिमल प्लेस है ये वाली, ये 1 की जगह है, ये जो डेसिमल प्लेस है ये 10 की जगह है, और ये जो डेसिमल प्लेस है ये 100 की जगह है। तो यहीं पे आप जहाँ 10 रेज़ पावर 0, 10 रेज़ पावर 1 और 10 रेज़ पावर 2 लिखा है वहाँ आप 16 कर देंगे, तो हेक्साडेसिमल भी उसी तरीके से काम करेगा। ये देखें जी 8B2F8, ठीक है, B2F8, इसको भी आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये देखें B2F8। अब आप क्या करेंगे जी 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 रेज़ पावर 0 से,
यानी 1 से, ठीक है, क्योंकि बेस की पावर 0 1 देगी आपको। f जो है, f की वैल्यू का आपको पता ही है कि ये 12 होती है। 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 रेज़ पावर 1 से, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 रेज़ पावर 2 से, और b को मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 रेज़ पावर 3 से, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर से, और जो b है ये 11 है, यानी आप 11 मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज़ पावर 3, ठीक है, प्लस 2 16 रेज़ पावर 2, ये 256 है, ये तो कैलकुलेटर ही आपको करके देगा, ठीक है। प्लस उसके बाद 12 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस 16 रेज़ पावर 0, इसकी 1 आ जाएगी, तो ये 8, इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक मेथड है कि आप हेक्साडेसिमल से बेस 16 से की पावर्स के हिसाब से मल्टीप्लाई करके भी आप इसमें जा सकते हैं। तो ये दूसरा मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हैं जी। अब हम आते हैं लास्ट, और वो ही है कि जी अगर हमारे पास नंबर जो है वो डेसिमल में हो, लास्ट डेसिमल से आपने जाना है, तो ये ट्रिक भी पहले मैंने बताई हुई थी, तो ये वो बाइनरी के अंदर थी। इधर देखें आप क्या करेंगे, 650 इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। नंबर आपके पास जो है ना वो डेसिमल के अंदर है, तो आप क्या करेंगे, 650 को 16 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर आ गया 40.625। अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला, इसको 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है जी। तो ये जब भी इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे आपको होल नंबर मिलेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है, तो ये आपका आंसर आ गया 10। 10 जो है वो शो कर रहा है हेक्साडेसिमल में ए के कोड को, और ये जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है ये अगेन 16 पे डिवाइड होगी, तो आंसर आ जाएगा 2.5। 0.5 जो है ये अगेन मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ, तो आंसर आ जाएगा, हमेशा होल वैल्यू मिलेगी आपको 8। 8 जो है वो हेक्साडेसिमल में भी 8 को शो करता है, और रिमेनिंग फिर ये जो 2 है, ये 2 ये अगेन 16 पे डिवाइड होगा। ये जब तक डिवीजन चलती रहेगी जब तक यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं आती। यहाँ पे वैल्यू जब 0 आ जाएगी तो आपने ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ रोक देनी है। ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। अब आप जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और जो सबसे आखिर वाली है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो आपका आंसर बनेगा 28A। ये आप 650 को 650 इन डेसिमल इक्वल्स टू 28A इन हेक्साडेसिमल। तो इस तरीके से आप ये कन्वर्जन करेंगे। साथ एक एग्जांपल भी गिवन है ये वाली 2591, इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, और इसको फिर उल्टा आप सॉल्व करें तो देखें आपका आंसर सही बनता है या नहीं बनता। ये भी आपके ज़िम्मा था। तो ये आज का हमारा काम था, हेक्साडेसिमल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना और कन्वर्जन करना बाइनरी के अंदर भी, डेसिमल के अंदर भी, और फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में भी।